फ्रेंड्स, आज पढ़े हम आपका क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज 1, लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सनस ए मैन, बी वुमेन, सी बोथ मैन एंड वुमेन। तो इसको आपको पेज 1 में क्राफ्ट पर्सन का मीनिंग फाइंड करना है, वर्ड फाइंड करना है, और आपको उसके बारे में 5 चीज़ें जो क्राफ्ट बताने जो उस टाइम पे हुआ करती थी। लिस्ट एटलीस्ट जो और आप आज जानते हो 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स। आर द क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन थे क्या वो मैन थे, वुमेन थे, ठीक है, या फिर बोथ मैन एंड वुमेन। वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, मतलब अपने स्किल के बेसिस पे काम करना, और गिविंग अ यूजफुल फॉर्म, मतलब और एक नई उसको फॉर्म देना, नया आकार देना, टू थिंग्स इज कॉल्ड अ क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, तो क्राफ्ट पर्सन अपनी स्किल से क्या करता है, न्यू न्यू चीज़ों का क्या करता है, बनाता है। द 5 क्राफ्ट ट्रेडिशन टुडे आर, कि जो 5 क्राफ्ट ट्रेडिशन क्या है आज, मेकिंग आइडल्स, मेकिंग ग्लास यूटेंसिल्स, क्लॉथ निटिंग, मेकिंग आयरन आइटम्स, पेंटिंग। ठीक है, तो ये आपके 5 क्राफ्ट हो गए, जैसे कि ग्लास यूटेंसिल्स, ग्लास की चीज़ें बनाना, ग्लास के बर्तन, और कपड़े नीटिंग, क्लॉथ नीटिंग को क्या बोलते हैं, कपड़े बुनना, और मेकिंग आयरन लोहे के आइटम बनाना, पेंटिंग्स। और उस ज़माने में जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे बोथ मैन एंड वुमेन्स हुआ करते थे। लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, दे वर रिटन बाय हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है आपकी, मैन्यू का मीन्स होता है आपका हैंड, और लेटिन वर्ड ये कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड है आपका मैन्यू, जिसका मतलब हैंड होता है। तो ये जो चीज़ें होती थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट पाम पे लिखी जाती थी, पाम ऑफ अ लीफ, पत्ते पे, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री होता था जो आपका हिमालयस में फाउंड होता था, उस पर भी लिखी जाती थी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन क्या हो गया, आपकी हार्ड सरफेसिस पे जो आपकी लिखी जाती हैं इंस्क्रिप्शन, रिलेटिव स्टोन और मेटल, या तो स्टोन या फिर मेटल पे। ठीक है, तो स्टोन मेटल पे जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 3, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। ठीक है, तो अगर हम राशिदा के क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उस क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो हमें उससे क्या पता चलता है। ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना है। राशिदास क्वेश्चन, हाउ मैनी एनी वन कैन नो वॉट हैपन हैज़ हैपन 100 ईयर्स अगो। ठीक है, राशिदा का क्वेश्चन क्या था कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले ये हुआ था। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, रीडिंग द बुक्स रिटन इन द पास। ठीक है, पास में जो पुराने समय में बुक लिखी हुई है उससे पता लगा सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंक्रिप्शन से, और टूल्स एंड वेपन से। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। ठीक है, जो जो ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, मतलब जो हिस्ट्री जिससे फाइंड आउट करते हैं, तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है वो आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम देने हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, और उनमें से कौन सी चीज़ें स्टोन्स की बनती हैं आपकी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिल सकता है, जब वो फाइंड आउट करता है, तो पोटरीज मिल सकती है, स्टैचूज़, ऑर्नामेंट, टूल्स, स्केलेटन्स, टॉय, क्लोथ, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो उसमें से पोट्री हो गया आपका, स्टैचूज़ हो गए, और ऑर्नामेंट्स, तो ये सब किसके बनते थे आपके, स्टोन्स के, पत्थर के। क्वेश्चन 5 है आपका, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑर्डिनरी मैन, साधारण जो आपके मैन और वुमेन होते हैं, वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे पहले। तो यहाँ पर आंसर है, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज ऑफ द 2 रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रीजन्स बताए गए हैं, आंसर में देखेंगे। देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उनकी जो लाइफ थी मुश्किलों से भरी हुई थी। सेकेंड है, दे वुड नॉट बीन हैव मच टाइम ऑफ रिकॉर्ड देयर लाइफ। ठीक है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपना ये सब रिकॉर्ड लिख सकें। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत हार्ड वर्किंग होती थी, तो उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता था ये सब। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लिस्ट ऑफ किंग्स वुड हैव डिफरेंट फ्रॉम दी दोज ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो आपको 2 वेज, एटलीस्ट 2 वेज बताने की जो किंग्स की लाइफ है वो फार्मर की लाइफ से अलग है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिखाएंगे। वन है आपका, दे हैव टू वर्क इन द फील्ड, फार्मर्स को जो है खेतों में काम करना पड़ता था। किंग्स दे डू नॉट हैव टू वर्क इन द फील्ड, किंग्स को नहीं करना पड़ता था खेतों में काम। सेकेंड है, दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन, तो इन्हें अपना अनाज खुद से उगाना पड़ता था, फूड ग्रेन। सेकेंड, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इनके पास पहले से ही सब कुछ होता था, तो इनका काम क्या होता था, सिर्फ जो इनके पास चीज़ें हैं
जैसे कि महल हो गया और जो इनकी ज़मीन हो गई, इनकी सिर्फ रेख देख करना। थर्ड है आपका लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पर जो है इनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती थी फार्मर्स की। लाइफ इज़ कंफर्टेबल, तो जो इनकी लाइफ होती है किंग्स की बहुत कंफर्टेबल होती थी। व्हाट वर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन कौन से टॉपिक है जिन पे हिस्ट्री जो आपकी बुक्स लिखी जाती थी। तो यहाँ पर आंसर में देखेंगे किस किस सब्जेक्ट पे हिस्ट्री की बुक लिखी जाती थी आपकी। जैसे कि हो गया आपका विक्ट्री ऑफ किंग्स। क्या विक्ट्री ऑफ किंग्स मतलब राजाओं की जीत पर, लाइफ किंग्स की लाइफ पर, ऑन रिलीजन धर्म पर, ऑन रिलीजियस बिलीफ कैसे प्रैक्टिस हुई, ऑन पॉलिटिक्स पे, ऑन मेडिसिन और दवाइयों पे। आई वुड लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो पसंद है आपको, कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने, आई वुड लाइक टू रीड बुक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के बारे में और मेडिसिन। ठीक है, ये पढ़ना पसंद करूँगा। क्वेश्चन 8 है आपका मैच द फॉलोइंग करेंगे अब। फर्स्ट है आपका नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली का आपका कहाँ पर है, बी, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, नर्मदा वैली बी वाला है इसका। सेकंड है मगधा, तो मगधा का है आपका ए, द फर्स्ट बिग किंगडम। गैरो हिल्स का आपका थर्ड, अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था यहाँ पर। और इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का है सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, इंडस एंड ट्रिब्यूटरी का आपका सी। फिफ्थ है गंगा वैली, गंगा वैली का है आपका फिफ्थ का द फर्स्ट सिटीज़, तो इसका सामने ही है। तो के स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।